हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम लोग महाभारत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर बेसिक चीज़ें जानना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो महाभारत तो मोस्टली सब लोग देखे ही होंगे, महाभारत हो रामायण हो, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किसी से पूछ दिया जाता है तो नहीं आता है। तो वही सारे क्वेश्चन हम लेके आए हैं इस सेशन में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया क्वेश्चन है, हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर्य की पहली पत्नी अंबिका के पुत्र का नाम क्या था। तो जो हस्तिनापुर था, ठीक है, हस्तिनापुर, वहाँ के जो महाराज थे, हस्तिनापुर के जो महाराज थे, इनका नाम क्या है, विचित्रवीर्य। क्या नाम था, विचित्रवीर्य। तो उनकी जो पहली पत्नी अंबिका थी, उनके पुत्र का नाम क्या था। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है पांडु, ऑप्शन बी है धृतराष्ट्र, ऑप्शन सी है सहस्त्रबाहु और ऑप्शन डी है विदुर। तो इसी तरह आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन आएंगे। अगर आपको आंसर पता होगा तो इस तरह से आपको आंसर देना है। जैसे मान लीजिए जो भी क्वेश्चन नंबर है डाल के ब्रैकेट में जो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन वो डाल देना है। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर कि हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर्य की पहली पत्नी जो अंबिका थी, उनके पुत्र का क्या नाम था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या नाम था, तो धृतराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, उनका नाम क्या था, धृतराष्ट्र हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शन बी डाल के सही आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि हस्तिनापुर के नेत्रहीन महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या था। तो हस्तिनापुर में एक नेत्रहीन महाराज थे, ठीक है, यानी कि उनका नेत्र नहीं था, उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था, जिनका नाम था धृतराष्ट्र। तो उनके पत्नी का नाम पूछा जा रहा है कि उनके पत्नी का नाम क्या था। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है उर्वशी, ऑप्शन बी है उर्मिला, ऑप्शन सी है गंधारी और ऑप्शन डी है मांडवी। अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो हस्तिनापुर के नेत्रहीन महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गंधारी था। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या नाम था उनका, तो गंधारी था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि भीष्म पितामह का मूल नाम क्या था। तो जो भीष्म पिता था, ठीक है, जो भीष्म पिता थे उनका पूरा नाम था, उनका मूल नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, उनका मूल नाम पूछा जा रहा है। तो गंगापुत्र भीष्म पितामह का मूल नाम पूछा जा रहा है। अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है संदीपनी, ऑप्शन बी है शुक्राचार्य, ऑप्शन सी है देवव्रत और ऑप्शन डी है विश्वामित्र। तो अगर हम बात करें भीष्म पितामह के मूल नाम का, तो उनका मूल नाम देवव्रत था। ठीक है, क्या नाम था, देवव्रत। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उनका मूल नाम क्या था, देवव्रत था। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि महाभारत महाकाव्य की रचना निम्न में से किसने की। तो जो महाभारत महाकाव्य है, ठीक है, ये महाकाव्य है, जो महाभारत है ये क्या है, महाकाव्य है। तो इसके रचना के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका रचना किसने किया था। ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए है ऋषि वेदव्यास, ऑप्शन बी है ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन सी है बृहस्पति ऋषि और ऑप्शन डी है ऋषि वाल्मीकि। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो जो ऋषि वाल्मीकि थे उन्होंने क्या किया था, रामायण की रचना की थी। किसकी रचना की थी, रामायण की रचना की थी। तो ये तो होगा नहीं, तो यहाँ से हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जो चीज़ें देखे अगर समझ में आ रहा है कि हाँ ये नहीं होगा तो उसको एलिमिनेट करना सीखिए। इससे आप एग्जाम में 100% एक्यूरेट आंसर टिक कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि महाभारत महाकाव्य की रचना का, तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋषि वेदव्यास। किसने इसकी रचना की थी, ऋषि वेदव्यास ने की थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि महर्षि वेदव्यास की माता का नाम क्या था। तो जो महर्षि जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, जिनका नाम महर्षि वेदव्यास था, तो उनके माता का नाम पूछा जा रहा है कि उनके माता का क्या नाम था। तो ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए है कौशल्या, ऑप्शन बी है मंदोदरी, ऑप्शन सी है सत्यवती और ऑप्शन डी है सुमित्रा। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया। देखिए यहाँ पे कौशल्या की बात करें तो ये तो होगा नहीं, ये रामायण के पार्ट है। मंदोदरी होगी नहीं, ठीक है, और सुमित्रा भी नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे एलिमिनेट कर दिए। तो यहाँ पे आसानी से आप समझ सकते हैं कि सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो उनके जो महर्षि वेदव्यास थे उनके माता का क्या नाम था, तो सत्यवती था। क्या नाम था, सत्यवती। अगला सवाल दिया गया कि महारानी कुंती के कितने पुत्र थे। क्या दिया गया कि महारानी जो कुंती थी, ठीक है, महारानी जो कुंती थी उनके कितने पुत्र थे। तो चलिए ऑप्शन आपको दे देते हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो ये क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं कि आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, इसका आंसर आपको अभी जाके वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका हम करेक्ट आंसर आपको नहीं बताएंगे, आपको इसका सही उत्तर पता करके बताना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल दिया गया कि भीष्म पितामह के माता का क्या नाम था। तो इसके पहले जो भीष्म पिता का क्वेश्चन आया था उसमें हम एक चीज़ मेंशन किए थे, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो जरूर इसका आंसर पता होगा। चलिए वैसे हम डिस्कस करते हैं कि जो भीष्म पिता थे उनके माता का क्या नाम था। तो ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए है मीरा, ऑप्शन बी है समायरा, ऑप्शन सी है रूमा और ऑप्शन डी है गंगा।
बात करें अगर भीष्म पिता के माता का नाम, तो भीष्म पिता के माता का नाम क्या था, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा गंगा। ठीक है, तो भीष्म पिता को लोग गंगा पुत्र भीष्म भी बोला करते थे। ठीक है, गंगा पुत्र भीष्म भी बोला करते थे, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मत्स्यगंधा और ऋषि पराशर के पुत्र का क्या नाम था। तो यहाँ पे बात हो रहा है मत्स्यगंधा और ऋषि पराशर के पुत्र का नाम। ठीक है, उनके पुत्र के बारे में पूछा जा रहा है कि उनका नाम क्या था। तो ऑप्शन ए है धर्मकेतु, ऑप्शन बी है वेद व्यास, ऑप्शन सी है सोमकीर्ति और ऑप्शन डी है पंडित। अगर हम बात करें मत्स्यगंधा और ऋषि पराशर के पुत्र के नाम का, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा वेद व्यास। क्या हो जाएगा, वेद व्यास हो जाएगा। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल क्या दिया गया कि भीष्म पितामह महाराज डैश के पुत्र थे। यहाँ पे यानी कि जो भीष्म पिता के पिता का नाम पूछा जा रहा है कि जो भीष्म पिता थे यानी कि वो महाराज डैश के पुत्र थे, यानी कि उनके पिता का नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है शांतनु, ऑप्शन बी है प्रहस्त्र, ऑप्शन सी है विचित्रवीर्य और ऑप्शन डी है विश्लाक्ष। तो अगर हम बात करें भीष्म पिता के पिताजी के नाम का, तो इस सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा शांतनु। तो उनके पिताजी का क्या नाम था, तो शांतनु था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया कि महाभारत में मत्स्यगंधा को कालांतर में किस नाम से जाना गया। तो जो महाभारत में मत्स्यगंधा थे उनको कालांतर में किस नाम से जाना गया, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है मांडवी, ऑप्शन बी है गंधारी, ऑप्शन सी है सुकन्या और ऑप्शन डी है सत्यवती। तो महाभारत में अगर हम बात करें मत्स्यगंधा को कालांतर में किस नाम से जाना गया, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सत्यवती के नाम से। किस नाम से जाना गया, तो सत्यवती के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि अश्वत्थामा नामक हाथी को किसने मारा था। तो एक हाथी था, आप देखे होंगे महाभारत, तो उसमें एक अश्वत्थामा नामक हाथी होता है। ठीक है, तो उसको किसने मारा था, ये चीज़ पूछा जा रहा है कि उसको किसने मारा था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सहदेव, ऑप्शन बी है भीम, ऑप्शन सी है अर्जुन और ऑप्शन डी है युधिष्ठिर। तो आप हाथी जैसा जिसका शरीर था एकदम विशाल, वही अश्वत्थामा हाथी को मारा था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, भीम ने मारा था। किसने मारा था, भीम ने। ठीक है, भीम ने मारा था अश्वत्थामा नामक हाथी को। अगला सवाल दिया गया कि पांडु पुत्र अर्जुन की पत्नी का निम्न में से क्या नाम था। जो पांडु पुत्र अर्जुन थे, ठीक है, तो सिर्फ अर्जुन के पत्नी का नाम पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या नाम था उनका। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मीरा, ऑप्शन बी है समायरा, ऑप्शन सी है सुभद्रा और ऑप्शन डी है अहिल्या। तो अगर हम बात करें पांडुपुत्र अर्जुन के पत्नी के नाम का, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभद्रा। क्या हो जाएगा, सुभद्रा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दिया गया कि घटोत्कच भीम और डैश का पुत्र था। तो घटोत्कच जो थे वो भीम और किसके पुत्र थे, ये पूछा जा रहा है। तो उनके पत्नी का नाम पूछा जा रहा है, भीम के पत्नी का, यानी कि घटोत्कच के माता का नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है सनमुखी, ऑप्शन बी है हिडिम्बा, ऑप्शन सी है ब्रहासी और ऑप्शन डी है सुकेशी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, घटोत्कच भीम और हिडिम्बा का पुत्र था। किसका, भीम और हिडिम्बा का पुत्र था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया कि अश्वत्थामा किसका पुत्र था। तो अश्वत्थामा के बारे में पूछा जा रहा है कि जो अश्वत्थामा था वो किसका पुत्र था। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है पराशर, ऑप्शन बी है सोमकीर्ति, ऑप्शन सी है द्रोणाचार्य और ऑप्शन डी है धनुर्ग्रह। ठीक है, तो अश्वत्थामा के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से वो किसका पुत्र था। तो अगर हम बात करें अश्वत्थामा का, तो वो पुत्र था ऑप्शन सी द्रोणाचार्य का। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, द्रोणाचार्य। तो ये गुरु थे सबके, पांडव और कौरव के गुरु द्रोणाचार्य, जिनके पुत्र का क्या नाम था, तो अश्वत्थामा नाम था। ठीक है, इनके पुत्र का क्या नाम था, तो अश्वत्थामा नाम था। तो अश्वत्थामा को ही, जो अश्वत्थामा थे, ठीक है, अश्वत्थामा उनको ही मारने के लिए एक गेम खेला गया। ठीक है, गेम क्या खेला गया, तो अश्वत्थामा जो हाथी था, अश्वत्थामा जो गज था, उसको मारा गया और द्रोणाचार्य का ध्यान भटका के उनको मार दिया गया था। ठीक है, तो अगर महाभारत हम देखें तो महाभारत में यही सब चीज़ सिखाया गया कि जैसे मतलब छल बल सब किसी का प्रयोग करके ही आप अपने युद्ध को जीत सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल दिया गया कि गांधारी के प्रथम पुत्र का नाम क्या था। तो जो गांधारी थी, ठीक है, उनके प्रथम पुत्र का नाम पूछा जा रहा है क्या था। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सहस्त्रबाहु, ऑप्शन बी है दुशासन, ऑप्शन सी है दुर्योधन और ऑप्शन डी है नरांतक। तो अगर गांधारी के प्रथम पुत्र की बात करें तो प्रथम पुत्र कौन थे, तो ऑप्शन सी दुर्योधन। ठीक है, जो दुर्योधन थे वो गांधारी के पहले पुत्र थे। नेक्स्ट सवाल है, राजा पांडु के मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को कहाँ का राजा बनाया गया। तो जब राजा पांडु की मृत्यु हो गई, ठीक है, जब राजा पांडु की मृत्यु हो गई तो उसके बाद धृतराष्ट्र के बारे में पूछा जा रहा है कि जो धृतराष्ट्र थे उनको कहाँ का राजा बनाया गया। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है सलीलापुर पुरी, ऑप्शन बी है कांधर, ऑप्शन सी है किष्किंधा और ऑप्शन डी है हस्तिनापुर।
हम बात करें अगर राजा पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को राजा कहाँ का बनाया गया इसके बारे में, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, हस्तिनापुर। क्या हो जाएगा? हस्तिनापुर हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे का राजा बनाया गया धृतराष्ट्र को? हस्तिनापुर का बनाया गया। अगला सवाल दिया गया कि पांडव और कौरव के गुरु कौन थे। ठीक है, जो पांडव थे और कौरव दोनों के गुरु के बारे में पूछा जा रहा है कि उन लोगों के गुरु कौन थे। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है ऋषि वाल्मीकि, ऑप्शन बी है ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन सी है वेद व्यास ऋषि और ऑप्शन डी है ऋषि द्रोणाचार्य। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिया गया ये तो नहीं होगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऋषि द्रोणाचार्य। ठीक है, अभी द्रोणाचार्य के बारे में बताए थे, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से भी आप जानते होंगे, और इससे रिलेटेड बहुत सारे आप स्टोरी भी पढ़े होंगे, जैसे कि एकलव्य वाला। ठीक है, एकलव्य वाला पढ़े होंगे, तो एकलव्य में उसके बारे में भी आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल दिया गया कि निम्न में से महाराज पांडु की पत्नी का नाम क्या था। तो महाराज पांडु के पत्नी का नाम पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन दिया गया है कि निम्न में से महाराज पांडु के पत्नी का क्या नाम था। तो ऑप्शन ए है श्रुति कीर्ति, ऑप्शन बी है कुंती, ऑप्शन सी है तारा और ऑप्शन डी है कविता। तो अगर हम बात करें महाराज पांडु के पत्नी के नाम का, तो उनके पत्नी का क्या नाम था। तो महाराज पांडु के पत्नी का नाम था कुंती। ठीक है, क्या नाम था? कुंती नाम था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि महारानी कुंती के पिता का नाम क्या था। जो महारानी कुंती थी, ठीक है, जो महारानी कुंती थी उनके पिता का नाम अब पूछा जा रहा है कि उनके पिता का नाम क्या था। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राजा सूरसेन, ऑप्शन बी है राजा गणदेव, ऑप्शन सी है अग्रसेन और ऑप्शन डी है राजा सुबाहु। तो अगर हम बात करें महारानी कुंती के पिता के नाम का, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा सूरसेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजा सूरसेन नाम था। महारानी कुंती के पिता का नाम क्या था? तो राजा सूरसेन था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि महाभारत में भीम के पुत्र घटोत्कच का किसने वध किया था। तो जो भीम पुत्र घटोत्कच थे उनके बारे में पूछा जा रहा है कि महाभारत में इनका वध किसने किया था, इनको किसने मारा था। किनको? तो घटोत्कच को। जो किसके पुत्र थे? तो भीम के पुत्र थे। तो ऑप्शन ए है दुर्योधन, ऑप्शन बी है भीष्म पितामह, ऑप्शन सी है कर्ण और ऑप्शन डी है द्रोणाचार्य। बात करें अगर घटोत्कच का वध के बारे में, तो उनका वध किसने किया था? तो कर्ण ने किया था। किसने किया था? कर्ण ने। सूर्यपुत्र कर्ण ने घटोत्कच का वध किया था। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि वेद व्यास रचित महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा के मार्क कर लीजिएगा। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत है उसमें कुल कितने श्लोक है। श्लोक के बारे में चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए है 1,10,000, ऑप्शन बी है 1,00,000, ऑप्शन सी है 1,50,000 और ऑप्शन डी है 75,000। इसमें से सही उत्तर बताना है कि जो वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत था उनमें उसमें कुल कितने श्लोक थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1,10,000। कितना था? तो 1,10,000 उसमें श्लोक है। कितना श्लोक है? 1,10,000। तो सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल दिया गया कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो महाभारत के बारे में पूछा जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है देवनागरी, ऑप्शन सी है अवधी और ऑप्शन डी है ब्राह्मणी। महाभारत की अगर हम बात करें तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृत में। किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत में महाभारत की रचना हुई थी। 23 नंबर सवाल दिया गया कि महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल महाराज धृतराष्ट्र को कौन सुना रहा था। ठीक है, तो धृतराष्ट्र के बारे में पूछा जा रहा है क्योंकि वो आंख से नहीं देख सकते थे, तो जो आंखों देखा हाल था उसको कौन सुना रहे थे। ठीक है, ये चीज़ पूछा जा रहा है कि महाभारत के युद्ध का मतलब आंखों देखा हाल, हर न्यूज़ कौन बता रहा था उनको। तो ऑप्शन ए है शुभेंदु, ऑप्शन बी है भरत, ऑप्शन सी है संजय और ऑप्शन डी है सुमेरु। तो अगर हम बात करें कि जो आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को कौन सुना रहा था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, संजय। ठीक है, जो संजय थे वो धृतराष्ट्र को महाभारत का एक एक कहानी, एक एक स्टोरी, एक एक हालचाल उनको बताते थे। अगला सवाल की बात करें तो अगला सवाल है इनमें से कौन से ऋषि थे जिन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उनका अंगूठा मांग लिया था। तो एकलव्य का कहानी आप पढ़े होंगे एकलव्य के बारे में। ठीक है, वो भील पुत्र थे। ठीक है, यानी कि वो भील जाति से बिलोंग करते थे और उनको मतलब गुरु एज ए गुरु उनसे उनका अंगूठा मांग लिया गया था। ठीक है, क्योंकि वो जो तीर चलाने में बहुत ज़्यादा, तीर धनुष चलाने में बहुत ज़्यादा तेज थे, बहुत ज़्यादा मतलब योद्धा थे एक तरह के। तो इस वजह से उन मतलब ऐसा गेम खेला गया उनके साथ कि उनका अंगूठा मांग लिया गया ताकि वो मतलब
किसी को हरा नहीं पाए। तो इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए है विश्वामित्र, ऑप्शन बी है द्रोणाचार्य, ऑप्शन सी है वाल्मीकि और ऑप्शन डी है वशिष्ठ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा द्रोणाचार्य। ठीक है, द्रोणाचार्य ने उनको गुरु मतलब बनने से उनका मना कर दिया था, क्योंकि वो भील पुत्र थे। तो उन्होंने क्या किया था, सिर्फ उनके मूर्ति को मतलब उनकी प्रतिमा बना के ट्रेनिंग लेना शुरू किया था, और उससे वो बहुत ज़्यादा मतलब माहिर हो गए थे तीर चलाने में। जब ये बात पता चला कि इनको द्रोणाचार्य को, तो उन्हें डर लगा कि कहीं मतलब वो हरा ना दे कौरवों को, इसलिए उन्होंने क्या किया कि एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि महाभारत में पवन पुत्र हनुमान का पूंछ कौन नहीं हिला पाया था। तो महाभारत की अगर हम बात करें तो इनमें पवन पुत्र हनुमान का भी सीन है। ठीक है, इसमें हनुमान जी भी हैं, तो उनके पूंछ के बारे में पूछा जा रहा है कि उनका पूंछ कौन नहीं हिला पाया था। तो ऑप्शन ए दिया गया है नकुल, ऑप्शन बी है दुर्योधन, ऑप्शन सी है भीम और ऑप्शन डी है अर्जुन। तो महाभारत में अगर सबसे मतलब ऐसे शरीर से बलवान कौन थे, तो भीम थे, जिन्होंने उनसे हनुमान जी का पूंछ नहीं हिला था। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि हनुमान जी कितने बलवान हैं। तो एक बार इसलिए जय जय हनुमान कमेंट सेक्शन में बनता है, तो जल्दी से जाके लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, भीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भीम हो जाएगा। भीम से हनुमान जी का पूंछ नहीं हिल पाया था महाभारत में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महाभारत में नारायणी सेना किसके तरफ से युद्ध लड़ रही थी। तो महाभारत में एक सेना थी नारायणी सेना, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो किसके तरफ से युद्ध लड़ रही थी। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे दो ही तरफ से लड़ाई हो रहा था, एक तो पांडव दूसरा कौरव। तो इसका सही उत्तर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो नारायणी सेना थी वो कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रही थी। किसके तरफ से लड़ रही थी, तो कौरवों की तरफ से लड़ रही थी। अगला सवाल है महाभारत लेखन का काम किसने किया था। महाभारत को लिखने का काम पूछा जा रहा है। ठीक है, रचना का काम पूछा, रचना के बारे में पूछा जाएगा तो कुछ और बताइए, मतलब कुछ और बताया जाएगा, और लिखने का बात हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें महाभारत लिखने का काम, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। अगर आप को पता होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए, ऑप्शन ए है वेद व्यास, ऑप्शन बी है गणेश जी, ऑप्शन सी है ऋषि पराशर और ऑप्शन डी है सुबाहु। तो महाभारत लेखन का काम किसने किया था, आई होप आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता दिए होंगे। चलिए, अगर पता नहीं है तो देख लेते हैं कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। गणेश जी ने महाभारत लिखने का काम किया था। ठीक है, किसने लिखने का काम किया था महाभारत को, तो गणेश जी ने। अगला सवाल दिया गया है कि महाभारत युद्ध के किस दिन भीष्म पितामह सरसैया को प्राप्त हुए थे। ठीक है, जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो किस दिन, यानी कि कौन से दिन जो भीष्म पिता थे उनको सरसैया को प्राप्त हुए थे, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 10वें दिन, ऑप्शन बी है 12वें दिन, ऑप्शन सी है 14वें दिन और ऑप्शन डी है 16वें दिन। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, महाभारत युद्ध के 10वें दिन जो भीष्म पितामह थे वो सरसैया को प्राप्त हुए थे। अगला सवाल दिया गया है कि महाभारत में धर्मराज की उपाधि किसे मिली हुई थी। ठीक है, जो महाभारत है उसमें धर्मराज की उपाधि किसे मिली हुई थी, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर देखें, पहले देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है भीम, ऑप्शन बी है अर्जुन, ऑप्शन सी है युधिष्ठिर और ऑप्शन डी है दुर्योधन। तो इनमें से किन्हें महाभारत में धर्मराज की उपाधि मिली हुई थी, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, युधिष्ठिर को। किन्हें मिला था, तो युधिष्ठिर को धर्मराज की उपाधि मिली थी। अगला सवाल दिया गया है कि निम्न में से कौन रामायण और महाभारत दोनों में मौजूद थे। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो रामायण हो या फिर महाभारत दोनों में कौन मौजूद है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देख के आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है श्री राम, ऑप्शन बी है लक्ष्मण, ऑप्शन सी है हनुमान और ऑप्शन डी है अंगद। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हनुमान। इस थोड़ा देर पहले हम इस पर एक सवाल भी पूछे थे कि महाभारत में कौन हनुमान जी की पूंछ को हिला नहीं पाया था, तो भीम नहीं हिला पाए थे। तो यानी कि यहाँ पे हनुमान जी प्रेजेंट थे महाभारत में भी और रामायण में भी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भगवत गीता निम्न में से किस ग्रंथ का हिस्सा है। तो जो भागवत गीता है, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो किस ग्रंथ का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है महाभारत और ऑप्शन डी है शिव पुराण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा महाभारत। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया महाभारत। तो जो भागवत गीता है वो किस ग्रंथ का हिस्सा है, तो महाभारत का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि निम्न में से किस ऋषि ने राजा जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाई थी। तो इसमें से उस ऋषि के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से ऋषि थे जिन्होंने राजा जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाई थी। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है ऋषि वेद व्यास, ऑप्शन बी है वैशंपायन ऋषि, ऑप्शन सी है ऋषि पराशर और ऑप्शन डी है ऋषि वशिष्ठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है,
वैशंपायन ऋषि जो थे उन्होंने क्या किया था कि राजा जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाई थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, राजा जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाई थी। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल दिया गया कि गुरु द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज तथा डैश नामक अप्सरा के पुत्र थे। तो गुरु द्रोणाचार्य के बारे में पूछा जा रहा है कि जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो ऋषि भारद्वाज तथा कौन से नामक अप्सरा के पुत्र थे। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मेघना, ऑप्शन बी है धृताची, ऑप्शन सी है मुद्रिका और ऑप्शन डी है निमारा। तो सही उत्तर अगर देखें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, धृताची। ठीक है, धृताची। तो गुरु द्रोणाचार्य के अगर पिता की बात करें तो पिता का नाम क्या था, ऋषि भारद्वाज था, और उनके माता का नाम धृताची था, जो कि एक अप्सरा थी। और ये उनके पिताजी कौन थे, एक ऋषि थे। ठीक है, ऋषि भारद्वाज थे। अगला सवाल दिया गया है कि कर्ण ने अपनी पूरी शिक्षा निम्न में से किससे ग्रहण किया था। तो जो कर्ण थे, ठीक है, जो कर्ण थे, सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में पूछा जा रहा है कि उनकी पूरी शिक्षा किससे ग्रहण किया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन एक है भारद्वाज ऋषि, ऑप्शन बी है ऋषि पराशर, ऑप्शन सी है परशुराम और ऑप्शन डी है गुरु जो ऋषि द्रोणाचार्य हैं या फिर गुरु द्रोणाचार्य भी बोल सकते हैं। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा कि कर्ण की पूरी शिक्षा उन्होंने किससे ग्रहण किया था, तो परशुराम से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कर्ण की शिक्षा किससे प्राप्त हुआ था, तो परशुराम से। 35 नंबर सवाल दिया गया कि गुरु द्रोणाचार्य के मित्र द्रुपद, जो गुरु द्रोणाचार्य थे, ठीक है, उनके मित्र के बारे में पूछा जा रहा है। द्रुपद किस राजा के पुत्र थे, तो वो कौन से राजा के पुत्र थे, ये चीज पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है राजा प्रस्वत, ऑप्शन ए के क्या राजा प्रसत, ऑप्शन बी है सुमेरु राजा, ऑप्शन सी है आदित्य केतु और ऑप्शन डी है राजा शुभेंद्रु। तो गुरु द्रोणाचार्य के मित्र द्रुपद किस राजा के पुत्र थे, ये चीज पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजा प्रसत। क्या हो जाएगा, राजा प्रसत। ठीक है, तो जो द्रुपद थे वो राजा प्रसत के पुत्र थे, जो कि गुरु द्रोणाचार्य के मित्र थे। ठीक है, अगला सवाल दिया गया कि महाभारत में शिखंडी किसकी पुत्री थी। तो शिखंडी के बारे में पूछा जा रहा है कि जो शिखंडी थी वो किसकी पुत्री थी। महाभारत में पूछा जा रहा है कि जो शिखंडी थी वो किसकी पुत्री थी। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है नागदत्त, ऑप्शन बी है ब्रजबाहु, ऑप्शन सी है द्रुपद और ऑप्शन डी है राजा शेखर। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि जो शिखंडी थी वो किसकी पुत्री थी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रुपद। ठीक है, जो द्रुपद थे गुरु द्रोणाचार्य के मित्र, उनकी पुत्री थी कौन, शिखंडी। अगला सवाल दिया गया कि शिखंडी के रूप में काशीराज की पुत्री डैश का पूर्व जन्म हुआ था। तो शिखंडी के रूप में जो काशीराज की पुत्री डैश का जन्म हुआ था, ये चीज पूछा जा रहा है। तो ठीक है, तो शिखंडी के रूप में काशीराज की पुत्री डैश का पुनः जन्म हुआ था। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है अंबिका, ऑप्शन बी है अंबालिका, ऑप्शन सी है अंबा और ऑप्शन डी है आशा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अंबा। तो शिखंडी के रूप में काशीराज की पुत्री अंबा का पुनः जन्म हुआ था। अगला सवाल दिया गया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी का वध निम्न में से किस पांडव के हाथों हुआ था। यहाँ पे शकुनी के बारे में पूछा जा रहा है, शकुनी मामा के बारे में पूछा जा रहा है कि उनका वध जो कुरुक्षेत्र में जब युद्ध चल रहा था तो उनका वध किस पांडव के हाथों से हुआ था, ये चीज पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है अर्जुन, ऑप्शन बी है भीम, ऑप्शन सी है नकुल और ऑप्शन डी है सहदेव। इसके सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सहदेव द्वारा। तो सहदेव के द्वारा शकुनी का वध हुआ था। कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान शकुनी का वध किसके द्वारा हुआ था, तो सहदेव के द्वारा। अगला सवाल दिया गया कि शकुनी का जन्म गंधार के सम्राट देश के यहाँ हुआ था। तो शकुनी के जन्म के बारे में पूछा जा रहा है कि उनका जन्म सम्राट मतलब किस सम्राट के पास हुआ था, ये चीज पूछा जा रहा है। अपना ऑप्शन ए है सुबाहु, ऑप्शन बी है सुबल, ऑप्शन सी है अतिबल और ऑप्शन डी है कंधेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सुबल। ठीक है, जो सुबल थे, शकुनी का जन्म गंधार के सम्राट सुबल के यहाँ हुआ था। किसके यहाँ हुआ था, तो सुबल के यहाँ। अगला सवाल है निम्न में से किसके हाथों हारने के बाद दुर्योधन की महाभारत में मृत्यु हुई थी। तो ये पूछा जा रहा है कि किसके हाथ से हारने के बाद, किसके हाथ से हारने के बाद जो दुर्योधन थे तो उनका मृत्यु हुआ था महाभारत में, ये चीज पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है अर्जुन, ऑप्शन बी है भीम, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण और ऑप्शन डी है युधिष्ठिर। इनमें से पूछा जा रहा है कि किसके हाथों से दुर्योधन का वध हुआ था, मृत्यु हुआ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भीम। ठीक है, क्या हो जाएगा, भीम हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, भीम। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दुर्योधन की बहन का नाम क्या था। तो जो दुर्योधन थे उनके बहन का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है रेखा, ऑप्शन बी है दुस्सला, ऑप्शन सी है रम्या और ऑप्शन डी है रेवती। तो दुर्योधन के बहन का नाम क्या था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, दुस्सला। क्या नाम था, दुस्सला नाम था। दुर्योधन के बहन का क्या नाम था, तो दुस्सला नाम था।
42वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया कि निम्न में से किस कौरव ने द्रौपदी का चिरहरण किया था। तो जो द्रौपदी थी, ठीक है, जो द्रौपदी थी उनके चिरहरण के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस कौरव ने उनका चिरहरण किया था। ऑप्शन ए है दुस्सल, ऑप्शन बी है विकर्म, ऑप्शन सी है दुशासन और ऑप्शन डी है जलसन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दुशासन ने द्रौपदी का चिरहरण किया था। किसने किया था, दुशासन। दुशासन ने द्रौपदी का चिरहरण किया था। अगला सवाल दिया गया कि महाभारत में दुर्योधन की बहन दुस्सला का विवाह निम्न में से किससे हुआ था। तो जो महाभारत में दुर्योधन की बहन थी जिसका नाम दुस्सला था, उसके विवाह के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसके साथ उनका शादी हुआ था। तो ऑप्शन ए है सुलोचन, ऑप्शन बी है जयद्रथ, ऑप्शन सी है दुर्मद और ऑप्शन डी है सत्यकी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जयद्रथ के साथ दुर्योधन की बहन दुस्सला का शादी हुआ था। ठीक है, किसके साथ हुआ था, तो जयद्रथ के साथ हुआ था। अगला सवाल है कि राजकुमार युधिष्ठिर निम्न में से कौन सा अस्त्र चलाने में निपुण थे। तो राजकुमार युधिष्ठिर के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा अस्त्र चलाने में निपुण थे, यानी कि वो सबसे ज्यादा कौन सा अस्त्र चलाने थे। तो सही उत्तर इसका अगर देखें तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है कुठार, ऑप्शन बी है तलवार, ऑप्शन सी है भाला और ऑप्शन डी है त्रिशूल। तो युधिष्ठिर की बात करें, राजकुमार युधिष्ठिर के बारे में, तो वो कौन सा अस्त्र चलाने में निपुण थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, भाला। ठीक है, वो भाला चलाने में क्या थे, निपुण थे। 45वां क्वेश्चन दिया गया है कि पांडव भीम के वास्तविक पिता निम्न में से कौन से देव थे। तो जो पांडव में भीम थे, ठीक है, जो पांडव में भीम थे उनके वास्तविक पिता निम्न में से कौन से देव थे, ये चीज पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है इंद्रदेव, ऑप्शन बी है पवन देव, ऑप्शन सी है अग्निदेव और ऑप्शन डी है यमराज। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पवन देव। तो जो पांडव भीम थे, ठीक है, पांडव में जो भीम थे उनके वास्तविक पिता की अगर हम बात करें तो वो कौन थे, तो वो पवन देव थे। कौन थे, पवन देव। अगला सवाल है इनमें से देव ऋषि किन्हें कहा जाता है। ठीक है, देव ऋषि के बारे में पूछा जा रहा है कि देव ऋषि किन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है वाल्मीकि, ऑप्शन बी है विश्वामित्र, ऑप्शन सी है गौतम और ऑप्शन डी है नारद। तो देव ऋषि की बात करें तो ये जो सवाल है ये रामायण वाला जो यूज कराए थे उसमें भी था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, नारद। नारद जी को देव ऋषि कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखें तो अगला सवाल दिया गया है कि शेषनाग महाभारत में किस अवतार में मौजूद थे। ठीक है, जो शेषनाग थे, ठीक है, तो महाभारत में भी शेषनाग मौजूद थे। वो चीज़ पूछा जा रहा है कि महाभारत में वो किस अवतार में मौजूद थे, पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है सुहस्त, ऑप्शन बी है बलराम, ऑप्शन सी है कृष्ण और ऑप्शन डी है वेद व्यास। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बलराम। ठीक है, जो शेषनाग थे वो महाभारत में बलराम के अवतार में मौजूद थे। किसके अवतार में, तो बलराम के अवतार में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शेषनाग या अधिशेष ऋषि डैश और कुद्र के सबसे बड़े पुत्र थे। तो जो शेषनाग या फिर अधि ऋषि की बात करें, ठीक है, शेषनाग या फिर अधि ऋषि की बात हो रहा है, डैश और कुद्र के सबसे बड़े पुत्र। तो किसके और कुद्र के सबसे बड़े पुत्र थे। तो ऑप्शन ए है कश्यप, ऑप्शन बी है पराशर, ऑप्शन सी है बृहस्पति और ऑप्शन डी है वशिष्ठ। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कश्यप। ठीक है, तो जो शेषनाग या अधि शेष ऋषि जो थे वो किसके सबसे बड़े पुत्र थे, तो कश्यप और कुद्र के। ठीक है, किसके किसके, तो कश्यप और कुद्र के सबसे बड़े पुत्र थे। 49वां नंबर क्वेश्चन दिया गया कि अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य वध के पश्चात पांडवों पर निम्न में से कौन सा अस्त्र चला दिया था। तो अश्वत्थामा के बारे में पूछा जा रहा है कि जो अश्वत्थामा था उसने द्रोणाचार्य वध के पश्चात, जैसे ही द्रोणाचार्य का वध हुआ था उसके बाद पांडवों पर वो कौन सा अस्त्र चला दिया था। ठीक है, कौन सा अस्त्र चला दिया था ये चीज पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए दिया गया है ब्रह्मास्त्र, ऑप्शन बी है नागपाश, ऑप्शन सी है नारायण अस्त्र और ऑप्शन डी है अग्नि अस्त्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नारायण अस्त्र। तो अश्वत्थामा कौन था, तो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। जब उसने देखा कि द्रोणाचार्य का वध हो गया उसके बाद उसने क्या किया, पांडवों पर नारायण अस्त्र चला दिया था। कौन सा अस्त्र चला दिया था, तो नारायण अस्त्र। यहाँ पे चल हो गया तो चला कर लेना, ठीक है, इसको चला कर लीजिएगा। ठीक है, चला दिया था। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि महाराज पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती तथा डैश। तो जो महाराज पांडु थे उनकी दो पत्नियां थी, कौन कौन थी ये चीज पूछा जा रहा है। तो एक तो कुंती थी, एक तो कौन थी, कुंती थी, दूसरी कौन थी। ऑप्शन ए है उल्पी, ऑप्शन बी है माद्री, ऑप्शन सी है वासुकी और ऑप्शन डी है रीमा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, माद्री। ठीक है, तो कुंती तथा माद्री। तो महाराज पांडु जो थे उनकी दो पत्नी थी, कौन कौन थी, तो एक कुंती और दूसरा माद्री थी। ठीक है, अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल दिया गया कि पुरुजित निम्न में से किसके भाई थे। पुरुजित के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वो किसके भाई थे। तो ऑप्शन ए है गंधारी के, ऑप्शन बी है शिखंडी, ऑप्शन सी है कुंती और ऑप्शन डी है माद्री। तो पुरुजित के बारे में पूछा जा रहा है, तो पुरुजित किसके भाई थे, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुंती के भाई थे। किसके भाई थे, तो कुंती के। अगला सवाल दिया गया कि इरावन अर्जुन और नाग्यकन्या डैश का पुत्र था। तो जो इरावन
अर्जुन और नाग्यकर्ण, ठीक है। इरावन, अर्जुन और नाग्यकर्ण डैश का पुत्र था, वह एक कुशल धनुर्धर और मायावी अस्त्रों का ज्ञाता था। तो उसके बारे में पूछा जा रहा, जो क्या था, वो एक कुशल धनुर्धर और मायावी अस्त्रों का ज्ञाता था। ऑप्शन है उल्पी, ऑप्शन बी है हिडिम्बा, ऑप्शन सी है वासुकी और ऑप्शन डी है रीमा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उल्पी। तो जो इरावन, अर्जुन और नाग्यकर्ण उल्पी का पुत्र था और वो क्या था, कुशल धनुर्धर और मायावी अस्त्रों का ज्ञाता था, यानी कि उस धनुष चलाने में बहुत माहिर था और उसे क्या था, मायावी अस्त्रों का ज्ञान भी था। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल दिया गया कि अभिमन्यु निम्न में से किसका पुत्र था। तो अभिमन्यु के बारे में पूछा जा रहा है कि वो किसका पुत्र था, ठीक है। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए है दुस्सला, ऑप्शन बी है सुभद्रा, ऑप्शन सी है द्रौपदी और ऑप्शन डी है अम्बा। तो अभिमन्यु के बारे में अगर हम बात करें तो वो किसका पुत्र था, तो ऐसे अगर हम बात करें तो वो अर्जुन का पुत्र था, ठीक है। अर्जुन का पुत्र था और अर्जुन के पत्नी के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि अभिमन्यु की माँ के बारे में पूछा जा रहा है। तो अभिमन्यु की माँ कौन थी, सुभद्रा थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कौन थी, सुभद्रा। अगला सवाल दिया गया कि हिंदू धर्म में दुर्वासा एक महर्षि थे जो अत्रि और डैश के पुत्र तथा महर्षि दत्तात्रेय और चंद्रदेव के भाई थे। तो हिंदू धर्म में दुर्वासा एक महर्षि थे जो अत्रि और किसके पुत्र तथा महर्षि दत्तात्रेय और चंद्रदेव के भाई थे। ये चीज पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है सत्यवती, ऑप्शन बी है अनुसुईया, ऑप्शन सी है चित्रांगदा और ऑप्शन डी है सुलोचना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुसुईया। क्या हो जाएगा, अनुसुईया। अगला सवाल है, महाभारत में जरासंध निम्न में से किस राज्य के नरेश थे। अब जरासंध के बारे में पूछा जा रहा है कि जो जरासंध थे वो किस राज्य के नरेश थे, किस राज्य के राजा थे। तो ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी है मगध, ऑप्शन सी है कुंती भोज और ऑप्शन डी है अंग प्रदेश। तो महाभारत में जरासंध की बात करें तो वो मगध राज्य के नरेश थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। वो किस राज्य के नरेश थे, तो मगध राज्य के। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि अहिलावती भीम के पुत्र घटोत्कच की पत्नी और डैश की माता थी। तो जो अहिलावती थी, ठीक है, जो अहिलावती थी वो भीम के पुत्र घटोत्कच की पत्नी, ठीक है। तो वो कौन थी, भीम की जो पुत्र घटोत्कच थी उसकी पत्नी थी और किसकी माता थी, ये चीज पूछा रहा है। यानी कि आप यहाँ से सिंपली समझ सकते हैं कि घटोत्कच के बेटे का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तो सही से क्वेश्चन समझ पाइएगा। ऑप्शन ए है बर्बरिक, ऑप्शन बी है विराट, ऑप्शन सी है कीचक और ऑप्शन डी है मायासुर। तो इसको सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बर्बरिक, ठीक है। तो जो अहिलावती थी वो भीम के पुत्र घटोत्कच की पत्नी और जिसकी माता थी तो बर्बरी की थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या दिया गया। अगला सवाल है, इनमें से धृतराष्ट्र का अकेला पुत्र कौन था जो महाभारत के युद्ध में जिंदा बच गया था और पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि धृतराष्ट्र का अकेला पुत्र, ठीक है, धृतराष्ट्र का अकेला पुत्र कौन था जो महाभारत के युद्ध में जिंदा बच गया था, ठीक है, और पांडवों की तरफ से वो युद्ध लड़ा था। किसके तरफ से युद्ध लड़ा था, तो पांडवों की तरफ से। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है चित्राक्ष, ऑप्शन बी है दुर्मर्शन, ऑप्शन सी है सत्व और ऑप्शन डी है युयुत्सु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। युयुत्सु जो था वो धृतराष्ट्र का अकेला पुत्र था जो महाभारत के युद्ध में जिंदा बच गया था और वो पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल दिया गया कि महाभारत में भीमसेन और द्रौपदी के पुत्र कौन थे, ठीक है। तो महाभारत में जो भीम थे, भीमसेन और द्रौपदी, ठीक है, तो उनके पुत्र का नाम पूछा जा रहा है कि कौन थे। तो ऑप्शन है सुतसोम, ऑप्शन बी है दुष्पराजय, ऑप्शन सी है विविशंति और ऑप्शन डी है दुर्गा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सुतसोम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सुतसोम हो जाएगा। तो महाभारत में भीमसेन और द्रौपदी के पुत्र कौन थे, तो सुतसोम थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।